नमस्कार बच्चों, आज हम आपको संस्कृत का अध्याय 2 पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है संस्कृत शब्दावबोधनम अर्थात शब्द अवबोधनम। अवबोधनम का अर्थ होता है बेटा किसी चीज़ के बारे में बताना, उसकी जानकारी देना, जागरूक करना या उसके बारे में ज्ञान देना। तो आज हम आपको संस्कृत शब्दों के बारे में कुछ अवबोधन कराएंगे, ज्ञान कराएंगे, जो इस प्रकार है। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। सबसे पहले संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं, कितने पुरुष होते हैं, इनकी जानकारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब तक हमें इन बेसिक चीज़ों का नहीं पता होगा तब तक हम संस्कृत के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के दिनों में, मैंने सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन समझाए थे संस्कृत के लिंग और वचन पुरुष के बारे में। तो इस लेसन में भी यही है बेटा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। सबसे पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, अर्थात जो हमारे जेंडर होते हैं, पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति अर्थात हमारा मेल। तो जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति की जानकारी हमें देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। और जहाँ पर स्त्री जाति का बोध होता है, जो स्त्री जाति की हमें पहचान कराते हैं, वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग जहाँ पर स्त्री और पुरुष जाति का बोध न होकर अन्य जाति का बोध होता है, उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं, अर्थात जो निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपके यहाँ पर पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, ऊपर आपके लेसन में दिया हुआ है। वचन हमारे तीनों होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक वचन के बारे में ही पढ़ेंगे। बालह, बालह अर्थात एक बालक। एक ही बालक है। चित्र में आपके सामने चित्र भी दिया गया है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जो लिखा हुआ है अर्थ यहाँ पे बालय, तो उसमें बालक अर्थ कितने बालक है? एक बालक। काक है, एक कौवा। अश्व है, एक घोड़ा। अब स्त्रीलिंग के एक वचन पे आएंगे बच्चों। छात्रा, जो स्त्रीलिंग का छात्रा होता है उसमें कोई विसर्ग नहीं होता। अगर यही छात्रा बहुवचन में आ जाएगा तो इस पर विसर्ग होगा। छात्रा, एक छात्र यानी लड़की, एक छात्रा। लता, एक बेल। वीणा, एक वीणा। ऐसे नपुंसकलिंग के एक वचन पे आ जाएंगे बच्चों हम। फलम, एक फल। पुस्तकम, एक पुस्तक। पत्रम, एक खत। पत्र का अर्थ होता है खत, लेटर। अब देखिए, इसी प्रकार संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। मैंने अभी बताया आपको, ऊपर भी हमने आपको पहले पुल्लिंग का में ज्ञान करा दिया। पुल्लिंग में जो सारे हमारे तीनों चित्र एक ही वचन के हैं, स्त्रीलिंग के भी तीनों चित्र एक ही वचन के हैं, और नपुंसकलिंग के भी जो एक ही वचन के हैं। लेकिन यहाँ पर अलग से फिर वचनों के बारे में आपको बताया गया है। देखिए, सबसे पहले एक वचन में है अध्यापक है, अध्यापक। मयूर है, एक मोर। द्विवचन में आ जाइए बच्चों। छात्रौ, 2 छात्र। अश्वौ, 2 घोड़े। छात्राहा, बहुत सारे छात्र। बेटा, छात्र छात्रा में एक थोड़ा सा आपको ये भी देखना पड़ेगा। जो छात्रा है वो अगर बॉयज़ के लिए है, पुल्लिंग में है, तो भी छात्रा पे विसर्ग होंगे, और अगर स्त्रीलिंग का छात्रा है बहुवचन का, उस पर भी विसर्ग होंगे। हाँ, जो छात्रा स्त्रीलिंग का एक वचन होगा उस पर विसर्ग नहीं होंगे। शुकहा, तोते। कितने? बहुत सारे, क्योंकि बहुवचन है। सबसे पहले हमने पढ़ा एक वचन, अध्यापक है, मयूर है। फिर हमने पढ़ा द्विवचन, छात्रौ अश्वौ। फिर हमने पढ़ा बहुवचन, छात्राहा, शुकहा। जहाँ पर विसर्ग लगे होते हैं बेटा, हमारे मुंह से ध्वनि आह की निकलनी चाहिए। छात्राहा, शुकहा, या छात्र है, शुक है, ए। अगर एक वचन में है, अकारांत है तो ए, और आकारांत है तो आ की ध्वनि हमारे मुंह से निकलेगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा। देखिए, आकारांत पुल्लिंग तीनों वचनों में शब्द एक साथ दिए गए हैं बेटा, तीनों वचन। अब यहाँ पे आप और अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे।
कि देखिए तीनों वचनों को यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है जी। का कहे एक कोआ, का कऊ दो कोए, का कहा बहुत सारे कोए। बहुत सारों में क्या होता है, बहुवचन में हमने आपको समझाया था, एक वचन जो एक के लिए प्रयुक्त किया जाता है, द्विवचन जो दो के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और बहुवचन जो तीन या तीन से ज़्यादा कितने भी हों आपके 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो, सब आपका बहुवचन में आता है। तो जो तीन है हमारे, इन्हें भी हम क्या कहेंगे, बहुत। तो बहुत सारे कोए। शिक्षक है या अध्यापक है, शिक्षकौ अध्यापकौ, शिक्षकः अध्यापकः। शिक्षक है एक शिक्षक अर्थात अध्यापक, शिक्षकौ अध्यापकौ दो अध्यापक, शिक्षकः अध्यापकः बहुत सारे अध्यापक। देखो हम अध्यापक को शिक्षक भी बोलते हैं, अध्यापक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक आए तो भी एक शिक्षक, अध्यापक आए तो भी एक अध्यापक, शिक्षकों दो और अध्यापकों भी दो, शिक्षका बहुत सारे और अध्यापक भी बहुत सारे। वान रहे वान रहू वान रहा, एक बंदर, वान रहू दो बंदर, वान रहा बहुत सारे बंदर। पिक है पिकहू पिकहा, पिक है एक कोयल, पिकहू दो कोयल और पिकाहा बहुत सारी कोयलें। देखो बेटा, कोयल को संस्कृत में पिकह भी बोलते हैं और कोयल को संस्कृत में कोकिला भी बोलते हैं, ठीक है। नरपह नरपहु नरपहा, नरपह एक राजा, नरपहु दो राजा, नरपहा बहुत सारे राजा। सैनिक है सैनिकऊ सैनिकहा, सैनिक है एक सैनिक, सैनिकऊ दो सैनिक, सैनिका बहुत सारे सैनिक। नेक्स्ट पे आप देखेंगे नरह नरऊ नराहा, नरह माने एक आदमी, नरऊ दो आदमी, नराहा बहुत सारे आदमी। सॉरी। अश्व है अश्वऊ अश्वहा, अश्व है एक घोड़ा, अश्वऊ दो घोड़े, अश्वहा तीन अर्थात बहुत सारे घोड़े। शुक है शुकऊ शुकाहा, शुक है एक तोता, शुकहू दो तोते, शुकाहा बहुत सारे तोते। ये हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े हैं। इसके साथ ही हमारे पास और भी अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत मैंने आपको समझाया था, जिस शब्द के लास्ट का जो वर्ण होता है उससे जो ध्वनि निकलती है, स्वर की जो ध्वनि निकलती है, तो वही उस शब्द की पहचान होती है, वही उसी को हम उसी जाति का मानेंगे। अकारांत है, आकारांत है, ईकारांत है कि उकारांत है, अर्थात जो भी ध्वनि लास्ट में निकलती है, आ की निकले तो अकारांत, आ तो आकारांत, ई तो इकारांत, ऊ की ध्वनि निकले जैसे साधु तो उकारांत हो गया, बालक का अकारांत, बालिका आ आकारांत, मति ई इकारांत। समझ रहे हैं ना बच्चों। तो वो उसी वही उसकी पहचान होती है, वो उसी जाति का शब्द होता है। देखेंगे छात्र है बालऊ कपोताहा, यहाँ अलग अलग शब्द दे दिए गए हैं। पहले आपने एक ही शब्द को तीनों वचनों में पढ़ा है, लेकिन अब यहाँ पर एक वचन में कोई और शब्द है, द्विवचन में कोई और है, तो बहुवचन में कोई दूसरा शब्द दिया गया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। छात्र है बालहु कपोतः, छात्र माने एक छात्र, बालहु दो बालक, कपोतः बहुत सारे कबूतर। गज है हस्तौ सर्पः, गज है एक हाथी, हस्तौ दो हाथ, सर्पः बहुत सारे सांप। चित्रकार है चरणौ पादौ मूषकः, चित्रकार है एक चित्रकार, चित्र बनाने वाला, चित्रकार। चरणौ पादौ, चरण यानी दो चरण अर्थात पैर, पादौ अर्थात दो पैर, पैरों को चरण भी कहते हैं और पाद भी कहते हैं बेटा। मूषकः बहुत सारे चूहे, अर्थात एक चित्रकार, दो चरण, दो पैर, बहुत सारे चूहे।
नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा। सूर्य कर्णौ मृगः। सूर्य है, एक सूर्य, सूर्य तो एक ही होता है ना बेटा। कर्णौ दो कान, मृगः बहुत सारे हिरण। वृक्ष है सिंगौ कुकुरः। वृक्ष है, एक पेड़, सिंगहु दो शेर, कुकुरः बहुत सारे कुत्ते। चंद्र है गृदभु उष्ट्रः। चंद्र है, एक चांद, गृदभु दो गधे, उष्ट्रः बहुत सारे ऊंट। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए आकारांत स्त्रीलिंग तीनों वचनों में रूप अब हम देखेंगे बच्चों। कलिका कलिके कलिकः। कलिका एक कली, कलिके दो कली, कलिकः बहुत सारी कलियां। कोकिला कोकिले कोकिलाः। मैंने अभी पीछे आपको समझाया बताया था कि कोयल की संस्कृत कोकिला भी होती है। कोकिला एक कोयल, कोकिले दो कोयल, कोकिलाः बहुत सारी कोयलें। शिक्षिका अध्यापिका, शिक्षिके अध्यापिके, शिक्षिकाः अध्यापिकाः। शिक्षिका अध्यापिका एक अध्यापक अध्यापिका, शिक्षिके दो अध्यापिकाएं, शिक्षिकाः बहुत सारी अध्यापिकाएं। छात्रा छात्रे छात्राः। यहाँ पर देखो फिर तीनों वचनों में एक ही शब्द आ गया बेटा हमारा। छात्रा मैंने आपको समझाया था कि जो स्त्रीलिंग वाली छात्रा होती है अगर एक वचन है तो उसमें विसर्ग नहीं आते हैं, और जो अगर बहुवचन वाली है तो उसमें विसर्ग आते हैं। सब दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन बस अंतर है तो विसर्ग का। फर्स्ट में यानी एक वचन में विसर्ग नहीं आएंगे और बहुवचन विसर्ग आएंगे। छात्रा छात्रे छात्राः। अगर विसर्ग हैं तो छात्राः बोलेगा, विसर्ग नहीं है तो छात्रा बोलेगा। छात्रा छात्रे छात्राः एक छात्रा, दो छात्राएं, बहुत सारी छात्राएं। माला माले मालाः एक माला, दो मालाएं, बहुत सारी मालाएं। मक्षिका मक्षिके मक्षिकाः। मक्षिका एक मक्खी, मक्षिके दो मक्खियाँ, मक्षिकाः बहुत सारी मक्खियाँ। पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिकाः। पिपीलिका एक चींटी, पिपीलिके दो चींटियाँ, पिपीलिका बहुत सारी चींटियाँ। लता लते लताः एक बेल, दो बेल, बहुत सारी बेलें। अब ऐसे ही आकारांत स्त्रीलिंग में आपके और भी शब्द हैं। पाठशाला, छुरी के, शाखा। देखो बेटा ये पाठशाला, अगर हमने पाठशाला बोला है, आकारांत आया है ला से ध्वनि किसकी निकली, आ की, ये आकारांत है तो ये हमारी पाठशाला हो गई स्त्रीलिंग। और हम विद्यालय बोले तो हमारा हो जाएगा पुल्लिंग। तो इसलिए पाठशाला है तो ये स्त्रीलिंग में आया है। पाठशाला यानी हमारा विद्यालय, हमारा स्कूल। छुरी के दो छुरियाँ, शाखा बहुत सारी शाखाएं, पेड़ की डालियाँ। अब अलग अलग फिर सारे शब्द अलग अलग आ गए हैं बच्चों। सेविका नौके अज़ाहा। सेविका एक नौकरानी, नौके दो नाव, अज़ाहा बहुत सारी बकरियाँ। अम्बा चटके मूशिकाः। अम्बा एक माता, चटके दो चिड़ियाँ, मूशिकाः बहुत सारी चूहियाँ। नासिका वीणे गायिकाः। नासिका एक नाक, वीणे दो वीणा, गायिका बहुत सारी गायिकाएं। अब आए आपके नपुंसकलिंग के तीनों वचन में बेटा। देखेंगे नपुंसकलिंग में आपको बताया था कि जिन जो चीज़ें निर्जीव होती हैं, हमारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए यूज होता है। कंदुकम कंदुके कंदुकानी। यहाँ पर फिर आपके एक ही शब्द के तीनों वचनों में रूप आए हैं। कंदुकम एक गेंद, कंदुके दो गेंदे, कंदुकानी बहुत सारी गेंदे। छत्रम छत्रे छत्राणी एक छाता, दो छाते, बहुत सारे छाते। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी एक फूल, दो फूल, बहुत सारे फूल। पुष्प का अर्थ क्या होता है, फूल। आम्रमम आम्रे अम्राणी। आम्रमम माने एक आम, आम्रे दो आम, आम्राणी बहुत सारे आम। चक्रम चक्रे चक्राणी एक चक्र, दो चक्र, बहुत सारे चक्र। रुप्यकम रुप्यके रुप्यकाणी एक रुपया, दो रुपये, बहुत सारे रुपये। पात्रम पात्रे पात्राणी एक बर्तन, दो बर्तन, बहुत सारे बर्तन। हारम हारे हाराणी एक हार, दो हार, बहुत सारे हार। अन्य आकारांत नपुंसकलिंग और देखेंगे बेटा हम। नीचे देखिए। मित्रम
कमले वस्त्राणि, एक मित्र दो कमल बहुत सारे वस्त्र। और आगे देखेंगे, गृहम दुग्धे पुस्तकानि, एक घर दो दूध पुस्तकानि, दूध, अगर दो गिलास में दूध है तो उसे हम दो दूध बोलेंगे, जैसे दो चाय बोलते हैं ऐसे ही दो दूध बोलेंगे। भोजनम नेत्रे नयने पत्राणि, भोजनम एक भोजन की थाली यानी भोजन, नेत्रे या नयने दो आँखें, पत्राणि बहुत सारे पत्र। उद्यानम उपवनम क्रीडनके या नारिकेलानि, देखिए उद्यानम उपवनम यानी एक उद्यान एक उपवन, क्रीडनके दो खिलौने, नारिकेलानि बहुत सारे नारियल। वायुयानम पंजरे पत्राणि, देखिए वायुयानम एक हवाई जहाज, पंजरे दो पिंजरे, पत्राणि बहुत सारे पत्ते। देखिए एक पत्राणि मैंने आपको बताया था खत होता है, एक पत्राणि दूसरा पत्राणि पत्ते, और एक होता है पात्र यानी बर्तन। इनमें डिफरेंस थोड़ा समझ ले बच्चों। वनम पर्यंके दांडीमानी, एक वन, पर्यंके दो पलंग, दांडीमानी बहुत सारे अनार। मुखम आभूषणे कलमानी, मुखम माने एक मुख, आभूषणे दो गहने, कलमानी बहुत सारे कलम। तो बेटा इस लेसन में मैंने आपको तीनों लिंग तीनों वचनों के बारे में पढ़ाया है, एक एक करके। कहीं पर एक शब्द को तीनों वचनों में पढ़ा आपने तो कहीं पर अलग अलग करके पढ़ा है। आई थिंक आपकी सबकी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी को कोई भी डाउट है तो आप उसे बहुत अच्छे से क्लास में समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, और इसको अच्छे से रिवाइज करें, याद करें। ओके, थैंक यू बच्चों।